9 दिसंबर 1965 की शाम एक आग का गोला आसमान से गुजरा, जिसे अमेरिका के 6 राज्यों और कनाडा के हजारों लोगों ने देखा। लोगों ने बताया कि एक जलता हुआ अजीब आकार का ऑब्जेक्ट जो धुआं छोड़ रहा था और अजीब आवाजें निकाल रहा था। यह ऑब्जेक्ट पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से कस्बे केक्सबर्ग की तरफ जा रहा था, जिससे यह नाम यूएफओ की दुनिया में हमेशा के लिए जुड़ गया। ये घटना एक छोटी सी जगह की बात से निकलकर एक राष्ट्रीय रहस्य बन गई, जिससे आज तक बहस और अटकलें जारी हैं। क्या ये किसी दूसरे ग्रह से आए प्राणी थे? सरकार का कोई गुप्त काम था, या फिर आसमान में दिखने वाली कोई आम घटना? जवाब आज तक एक रहस्य है। केक्सबर्ग की घटना एक सच्चे यूएफओ रहस्य का उदाहरण है, जहां विश्वास और अविश्वास दोनों के लिए जगह है। जैसे ही वो अनजानी चीज केक्सबर्ग की तरफ आई, लोगों ने एक जोरदार आवाज सुनी, जिससे घर हिल गए और खिड़कियां खड़खड़ाने लगी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उस ऑब्जेक्ट को जंगल में गिरते देखा, जिससे आग लग गई। इस घटना से दहशत और उत्सुकता फैल गई। लोग पुलिस और खबर वालों को फोन करने लगे। फायर ब्रिगेड और पुलिस वाले घटनास्थल पर पहुंचे, ये जानने के लिए कि ये सब क्या हो रहा है। इस उथल-पुथल के बीच लोगों ने बताना शुरू किया कि उन्होंने क्या देखा था, जिससे उस ऑब्जेक्ट के गिरने और उसके अजीब रूप का पता चलता था। हर किसी ने अलग-अलग तरह से बताया। किसी ने उसे घंटी के आकार का बताया, तो किसी ने अखरोट के आकार का, और कुछ ने तो यह भी कहा कि उस पर अजीब निशान बने हुए थे। जो चीज केक्सबर्ग में गिरी थी, वो आम नहीं थी। ऐसा उन लोगों का कहना था जिन्होंने उसे देखा था। उनके मुताबिक वो करीब 10 से 15 फीट व्यास का था, धातु जैसा दिखता था, और उसका आकार अखरोट या घंटी जैसा था। कुछ लोगों ने बताया कि उसकी सतह पर अजीब निशान या चित्र बने थे, जिससे उसके होने का रहस्य और भी गहरा गया। इसके अलावा कुछ लोगों ने यह भी बताया कि उन्होंने उस ऑब्जेक्ट को एक हल्की चमकती रोशनी छोड़ते या रंग बदलते देखा। दूसरों ने बताया कि उसमें से एक तेज आवाज आ रही थी, जो किसी भी इंजन की आवाज से अलग थी। उसका अजीब रूप, अजीब निशान और अजीब आवाजें, इन सब ने उस ऑब्जेक्ट के आसपास रहस्य का माहौल बना दिया। उस ऑब्जेक्ट के गिरने के कुछ देर बाद ही अमेरिकी सेना केक्सबर्ग पहुंच गई। उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया और लोगों को वहां से जाने का आदेश दिया। लोगों ने बताया कि उन्होंने फ्लैटबेड ट्रकों को एक बड़ी ढकी हुई चीज को उस जगह से ले जाते देखा जहां वो चीज गिरी थी। इतनी जल्दी और गुप्त तरीके से की गई इस कार्रवाई से लोगों को शक हुआ। वे पूछने लगे कि सेना को एक उल्का या अंतरिक्ष के कबाड़ में इतनी दिलचस्पी क्यों है। सेना ने केक्सबर्ग में अपनी मौजूदगी का आधिकारिक कारण बताया कि वे उल्कापिंड गिरने की घटना की जांच कर रहे हैं। हालांकि बहुत से लोग इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हुए, खासकर ऑपरेशन की गोपनीयता और अधिकारियों द्वारा जारी किए गए विरोधाभासी बयानों को देखते हुए। कुछ गवाहों ने दावा किया कि उन्हें धमकी दी गई थी या चुप रहने के लिए कहा गया था, जिससे रहस्य और गहरा गया और सरकारी साजिश की अटकलों को हवा मिली। जाती बाकी केक्सबर्ग में सेना का शामिल होना और उनके गोलमोल जवाबों ने साजिश के सिद्धांतों को जन्म दिया। कुछ लोगों का मानना है कि वह वस्तु वास्तव में एक दुर्घटनाग्रस्त यूएफओ था और सरकार ने जनता से इसकी असली प्रकृति को छिपाने के लिए बहुत प्रयास किए। आधिकारिक बयानों में विसंगतियों, गवाहों को कथित रूप से चुप कराने और उस वस्तु के वास्तव में क्या होने के स्पष्ट स्पष्टीकरण की कमी के कारण इस सिद्धांत को बल मिला। इसके अलावा कुछ शोधकर्ताओं ने केक्सबर्ग घटना में सीआईए या नासा जैसी उच्च स्तरीय सरकारी एजेंसियों की भागीदारी का सुझाव देते हुए सबूतों का खुलासा करने का दावा किया। निश्चित सबूतों की कमी के बावजूद केक्सबर्ग के बारे में सच्चाई को छिपाने के लिए एक सरकारी साजिश का सिद्धांत कई लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता रहता है। जहां केक्सबर्ग के आसपास की यूएफओ कहानी सम्मोहक है, वहीं उस दिसंबर की शाम की घटनाओं के वैकल्पिक स्पष्टीकरणों पर विचार करना महत्वपूर्ण है।
संदेहवादी तर्क देते हैं कि वह वस्तु कोई विदेशी अंतरिक्ष यान नहीं थी, बल्कि एक अधिक सांसारिक घटना थी, जैसे कि उल्का, अंतरिक्ष मलबे या यहां तक कि एक प्रायोगिक विमान। वे इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि दिसंबर उल्का बौछार के लिए एक चरम महीना है और वस्तु के उग्र अवतरण को वायुमंडलीय प्रवेश द्वारा समझाया जा सकता है। इसके अलावा संदेहवादी प्रत्यक्षदर्शी खातों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं, यह देखते हुए कि यादें गलत हो सकती हैं, खासकर उच्च तनाव की स्थितियों में। गलत पहचान या अतिशयोक्ति की संभावना को स्वीकार करते हुए विश्वासियों का तर्क है कि प्रत्यक्षदर्शी खातों की भारी मात्रा और स्थिरता सेना के संदिग्ध कार्यों के साथ मिलकर आमीम आसाती साताजे आगे की जांच की मांग करते हैं। 5 दशकों से भी अधिक समय के बाद केक्सबर्ग की घटना जनता की कल्पना को मोहित करती रहती है, अंतहीन बहस और अटकलों के स्रोत के रूप में कार्य करती है। यह घटना कई पुस्तकों, वृत्तचित्रों और टेलीविजन शो का विषय रही है, जिनमें से प्रत्येक ने रहस्य को उजागर करने और आकाश से गिरी वस्तु के पीछे की सच्चाई का निर्धारण करने का प्रयास किया है। इन प्रयासों के बावजूद कोई निश्चित उत्तर सामने नहीं आया है, जिससे केक्सबर्ग साजिश की आभा में डूबा हुआ है। केक्सबर्ग की विरासत यूएफोलॉजी के दायरे से परे है, जो मानव ज्ञान की सीमाओं और अज्ञात के स्थायी आकर्षण के एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। यह ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारी स्वाभाविक जिज्ञासा पर प्रकाश डालता है। हमें यह सवाल करने के लिए प्रेरित करता है कि हमारे ग्रह से परे क्या हो सकता है। केक्सबर्ग की घटना कई अन्य यूएफओ देखे जाने की तरह प्रत्यक्षदर्शी गवाही पर बहुत अधिक निर्भर करती है। हालांकि घटनाओं को एक साथ जोड़ने में प्रत्यक्ष विवरण मूल्यवान हो सकते हैं, लेकिन उनकी सीमाओं को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। मानव स्मृति अचूक नहीं है और तनाव, उत्तेजना और समय बीतने सहित कई कारकों से प्रभावित हो सकती है। केक्सबर्ग के मामले में कई गवाह घटना से काफी हिल गए थे, जिससे उनकी धारणा और विवरणों की याद प्रभावित हो सकती थी। इसके अलावा घटना के बाद मीडिया उन्माद ने गवाह कथाओं को आकार देने में भूमिका निभाई। यह कहना नहीं है कि सभी प्रत्यक्षदर्शी खाते अविश्वसनीय हैं, बल्कि यह है कि उन्हें आलोचनात्मक नजर से देखा जाना चाहिए, मानवीय त्रुटि और बाहरी प्रभावों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए। दशकों की जांच और बहस के बावजूद केक्सबर्ग की घटना अनुत्तरित प्रश्नों से भरी एक पहेली बनी हुई है। आखिर आसमान से गिरी वह वस्तु क्या थी? सेना इतनी जल्दी क्यों प्रतिक्रिया दे रही थी और अपने कार्यों में इतनी गुप्त क्यों थी? क्या गवाहों को चुप कराने या सच्चाई को छिपाने का प्रयास किया गया था? ये प्रश्न अटकलों को हवा देते रहते हैं और चल रहे शोध को प्रेरित करते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि सच्चाई को उजागर करने की कुंजी घटना से संबंधित वर्गीकृत सरकारी दस्तावेजों को उजागर करने में निहित है। दूसरों का कहना है कि इसका उत्तर भौतिक साक्ष्य का पता लगाने में हो सकता है, जैसे कि वस्तु के टुकड़े या केक्सबर्ग के बाहर जंगल में इसकी उपस्थिति के निशान। हालांकि जब तक ठोस सबूत सामने नहीं आते, तब तक केक्सबर्ग की घटना बहस और आकर्षण का स्रोत बनी रहेगी। यूएफोलॉजी के इतिहास में केक्सबर्ग की घटना का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो यूएफओ घटना के बारे में लोगों की धारणाओं को आकार देती है और भविष्य के शोध की दिशा को प्रभावित करती है। यह ऐसी घटनाओं की जांच में निहित चुनौतियों का एक प्रमुख उदाहरण है। विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने में कठिनाइयों, प्रत्यक्षदर्शी गवाही की जटिलताओं और सरकारी गोपनीयता की क्षमता पर प्रकाश डालता है। इसके अलावा घटना यूएफोलॉजी के दायरे को पार कर गई है, जो लोकप्रिय संस्कृति में समा गई है। इसे अनगिनत पुस्तकों, वृत्तचित्रों, टेलीविजन शो और यहां तक कि काल्पनिक खातों में चित्रित किया गया है, जो अलौकिक जीवन की संभावना के बारे में अनगिनत चर्चाओं और बहसों को प्रेरित करते हैं।
केक्सबर्ग के साथ स्थायी आकर्षण अज्ञात के बारे में, मानवता की सहज जिज्ञासा और हमारी स्थायी आशा से बात करता है कि हम ब्रह्मांड की विशालता में अकेले नहीं हैं।